हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, ऐसी अजीबोगरीब घटना हो रही है जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है। अभी 8 जून को ही भूकंप वाली घटना हुई चीन के फिलीपींस में, जहां पर क्या हुआ कि प्रशांत महासागर में भूकंप आने से क्या हुआ कि समुद्र का पानी सैकड़ों मीटर जो है पीछे हट गया और वहां पर एक टापू बन गया। चट्टान जो है उभर कर सामने आ गई। जहाँ पर नाव चलती थी, अब वहाँ लोग पैदल चलने लगे। भूकंप की वजह से क्या हुआ कि एक चट्टान जो है दूसरे चट्टान के ऊपर चढ़ गई, ऐसा कहा जा रहा है। और वो जो बदलाव हुआ है, जो पूरी तरीके से मैदान बन गया है, वो वहाँ पर ये बदलाव वैज्ञानिक लोग स्थायी रूप से हो गया कह रहे हैं। अब वो समुद्र जहाँ पर था वहाँ पर वापस से वैसे समुद्र नहीं बन सकता। और अभी आप देखिए, ये इतनी अजीब घटनाएं हैं जो आज तक कभी नहीं हुई। वैज्ञानिक भी इस घटना से इतने ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। और वहाँ पर काफ़ी लोग मरे भी, आप देख ही रहे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं, जैसे बोला है कि जो अभी का समय चल रहा है, किसी के कुछ समझ आने वाला नहीं है। किसी के भी मन में जो है उथल पुथल मची हुई है। अभी युद्ध की स्थिति भी आप देख रहे हैं, कभी लगता है युद्ध होगा, कभी लगता है नहीं होगा। कई प्रकार की स्थिति बनी हुई है और मन के में सबके उथल पुथल तो मचा ही हुआ है। अब लोगों को लगता है कि ऐसे समय में कल्कि जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं कल्कि जी। सब कुछ जिज्ञासा होती है कल्कि जी के बारे में जानने की। तो एक बात आपको बता दें कि कल्कि जी जो हैं अभी भी उनकी शक्ति जो है जागृत नहीं हुई है। अभी भी वो अपने आप को भूले हुए हैं। अभी भी उनको पता नहीं चल रहा है कि वो परमात्मा है, परब्रह्म है, उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है। और एक बात है, कल्कि जी के विषय में कुछ बातें हमने कही थी। कल्कि जी की एज जो है 45+ होगी, है ना। हम लोगों को लगता था कि कल्कि जी की एज कम होगी, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिले जिससे कल्कि जी की एज का हमें पता चला। तो वो 45+ के ऊपर होंगे। अब हमने ये भी बात कही थी कि जो पद्मावती जी हैं वो कल्कि जी की शक्ति है। तो लोगों को लगता था कि जब भगवान स्वयं 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं तो उनको शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पद्मावती जी उनकी शक्ति हैं जो उनको सब याद दिलाएंगे। और अभी 45+ हैं जब भगवान जी, तो उनका विवाह भी हो चुका है और पद्मावती जी ही उनके साथ है। फिर भी जो भगवान है, हम जो बताते थे आपको कि कल्कि जी बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे से हैं, बिल्कुल अभी भी वो वैसे ही हैं। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, क्योंकि सब लोगों के साथ ये बदलाव सबने फील किया है। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो हल्का फुल्का बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी जो है शक्ति जो है जागृत नहीं हुई है। बस सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। और पद्मावती जी के बारे में तो बताया ही गया है कि जब वो भगवान जी इतने भोले भाले हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा। लोग उनको सताएंगे, लोग उनको बहलाएंगे, है ना, उनका गलत फायदा उठाएंगे, उनका मजाक बनाएंगे। तो उनकी रक्षा करने के लिए ही पद्मावती जी उनके साथ है। और उनके विवाह के बाद ही उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप देखेंगे कि कल्कि जी की जैसे जैसे एनर्जी जागृत होगी, थोड़ी बहुत तो उनको हो रही होगी, लेकिन अभी भी उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वही परमात्मा है। अभी भी वो भोले भाले से इंसान है ना। और एक बात जो हम बताते थे कल्कि जी के बारे में, आपको हमेशा बताया है कि कल्कि जी इतने सुंदर होंगे, इतने अच्छे होंगे, 64 कलाओं से परिपूर्ण है ना। जब राम जी कृष्ण जी इतने सुंदर थे, तो कल्कि जी की दिव्य सुंदरता की बात क्या की जाए। लेकिन अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि भगवान जो है बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी सुंदरता कब सामने आएगी, उनकी जब शक्ति जागृत होगी। ये बहुत अजीब बात लगती है कि कोई इंसान कैसे चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। अभी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, ये तो चमत्कार है, ये तो कभी देखा सुना नहीं है। अभी हम कहते कि आने वाले समय में समुद्र में जो है रास्ता बन जाएगा या वहाँ पर टापू बन जाएगा अपने आप, तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ ना। तो आने वाले समय में भी ये बड़ा बदलाव जो होगा, वो आप लोग भी देखेंगे कि इतनी चमत्कारिक चीज़ें होंगी, इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। हमने कहा था ना, जो ये बदलाव होगा कलयुग से जो सतयुग का बदलाव होगा, वो ऐसा होगा किसी भी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावना होगा।
तो आप लोग जो है बिल्कुल भक्ति करिए और ये मत सोचिए कि भगवान नहीं आएंगे, कल्कि जी तो आएंगे। अब हम वीडियो नहीं बनाते, कभी कभी वीडियो बनाने का मन नहीं होता, कभी कभी लगता है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान में ही मन लगाए रहें, कभी कुछ कभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, कभी किसी काम में जो ज़रूरी है वो काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन मन से ऐसा लगता है कि बस हम भगवान का नाम लेते रहें, इसलिए काफ़ी बार मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। आप लोग परेशान मत होइए कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या मुझे विश्वास नहीं है कल्कि जी पर, तो हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा, एक ने कमेंट में ये भी कहा कि मैं कभी कर्म की बात करती हूँ तो कभी भक्ति की बात करती हूँ और कभी बोल देती हूँ कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो ये कैसे होता है? तो कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो देखो, मेरा बोलने का मतलब होता है कि आप कर्म तो 100% करिए, है ना। कर्म करना आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और जो है फल जो है वो भगवान देंगे। आप अपना कर्म 100% कीजिए और ऐसा मान के चलिए कि ये हमारा फर्ज है, अगर भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा हुआ है ना, तो हमें यहाँ पर अपना कर्म 100% करना ही है। जैसे समझ लीजिए आप मूवी के कोई एक्टर हैं, जो भी आपको डायरेक्टर कहेगा ऐसा ऐसा आपको एक्टिंग करनी है, तो बिल्कुल आप 100% दे के करेंगे, तभी तो अच्छी लगेगी मूवी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप उसमें डूब के ये मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा ये फर्ज है, लेकिन मन को अलग रखिए। मन ईश्वर की तरफ ही जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य तन मिला है, तो इसका सदुपयोग जरूर होना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कर्म का सिद्धांत तो है, क्योंकि जो आप मन से सोचेंगे वही जो है आपके कर्म बनते हैं। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि मन से सबका अच्छा सोचिए और कर्म अपना 100% करिए, फल की इच्छा मत करिए। और जो होगा आपके साथ वो पहले से पूर्व निश्चित है। हम अपने कर्म को, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। नहीं तो आप सोचिए, 16 साल का अभिमन्यु, उनके जो 5 पिता थे, पांडव थे, उनको तो भगवान का अवतार ही कहा जाता है। साथ में वहाँ पर वेद व्यास जी थे और भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी वहाँ पर थे, फिर भी अभिमन्यु की मृत्यु हुई ना। तो कर्म का लेखा भगवान भी नहीं डाल सकते, वरना भगवान ही बचा लेते, लेकिन भगवान भी अपने सिद्धांत पर कायम रहते। और इस टाइम पे तो ऐसा ही चल रहा है, कलयुग के टाइम पे देखियो, जो भी आएगा दुनिया में, जैसे बहुत ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, बहुत ज़्यादा देव प्रवृत्ति का हो गया, सात्विक प्रवृत्ति वाले, फिर भी यहाँ आकर सब इक्वल है। बहुत ज़्यादा कोई अपनी मर्जी से बोलेंगे कि हवा में उड़ के दिखा, आग में चल के दिखा, कुछ मतलब अनोखी घटना है, कुछ अपवाद को छोड़ दें, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कलयुग का टाइम ऐसा है। पहले के टाइम पे ये सब बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना, ये सब चमत्कार होते रहते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा बहुत कम होगा। अभी कोई भी जो भगवान के भी अवतार है वो भी आपको ऐसे हवा में उड़ के नहीं दिखा सकते, है ना। और हवा में उड़ने वाली बात से क्या आया, अब आप कुछ लोग कमेंट भी कर देंगे कि एक इंसान है जिसको हमने देखा है हवा में उड़ते। तो हाँ, मैंने भी देखा है। साउथ का एक इंसान है जो अपने मेडिटेशन की पावर से, ध्यान की शक्ति से हवा में उड़ जाता है थोड़ी दूर तक के, है ना। ये नहीं कि अब एक सिटी से दूसरी सिटी वो उड़ उड़ के जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो उड़ लेता है। तो इस तरीके से क्या है कि चमत्कार तो होते रहते हैं, और चमत्कार दिखाने वाला हमेशा भगवान नहीं होता। और एक बात जो हम बोलते हैं ना कि भोले भाले मनुष्यों, कोई भी हो, सबके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि अब देख लीजिए, हमने कहा कि आपको बताया कल्कि जी इतने भोले भाले, अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि कल्कि जी ऐसे हैं। तो हो सकता है उनकी उपेक्षा कर रहे हो, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो कितना उन लोगों को पाप लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारे देवी देवता इस समय धरती पे हैं, अगर आप उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, है ना, तो उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, मन साफ रखिए, और सामने वाला कितना भी बुरा है, जैसा है, देखो जैसा कोई सामने वाला बुरा कर रहा है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के तो खड़े नहीं हो जाओगे, है ना। उससे बचने के लिए हर तरह के उपाय करोगे जो गलत नहीं है। बस ये है कि आपके मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं हो, फिर आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।